गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक सत्संगी किसान की सच्ची आवृत्ति है। साध संगत जी, एक किसान जो कि एक सत्संगी परिवार से था और पूरे परिवार को बाबा जी से नामदान मिला हुआ था। वह अक्सर बाबा जी का भंडारा और सत्संग सुनने जाया करते और डेरा ब्यास में सेवा किया करते। उनकी श्रद्धा बाबा जी के प्रति अपार थी, लेकिन वह जो किसान था उसे भी बाबा जी से नामदान मिला हुआ था, लेकिन वह अपने खेतों की रखवाली के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपने खेतों में बहुत सारा अनाज और सब्जियां बीज रखी थी, जिसकी रखवाली उसको दिन रात वहीं रहकर करनी पड़ती थी, क्योंकि आसपास के लोग उसे बिना बताए उसके खेतों से सब्जियां ले जाते और उसे पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह के कारण उसने अपने खेतों के पास एक छोटा सा कमरा बना रखा था और वह वहीं रहता था और वहीं सोता था और सत्संग पर जाने का मौका नहीं मिल पाता था और वह छोड़कर जा भी नहीं सकता था, क्योंकि इसी के आधार पर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। तो एक दिन गुरु घर से सेवा का हुक्म आया, तो उस किसान की पत्नी उन्हें कहती है कि आप भी हमारे साथ सेवा पर चलें, लेकिन उसने इनकार कर दिया और कहा कि अगर मैं सेवा पर चल गया तो पीछे खेतों की रखवाली कौन करेगा? सभी यहाँ आकर सब्जियाँ ले जाएंगे और जानवर इसे खराब कर जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जा सकता। उनकी पत्नी ने कहा कि आप ये बात बाबा जी पर छोड़ दो, आप हमारे साथ सेवा पर चलो। उनकी पत्नी के बार बार कहने पर उसने ये बात मान ली और अपने खेतों की परवाह किए बिना वह सेवा पर चल गया। बड़े ही प्रेम प्यार से उसने गुरु घर की सेवा की। उसने वहाँ भी खेतों में ही सेवा मिल गई। सेवा मंड में गई थी। उन्होंने बड़े ही प्रेम प्यार से संगत की सेवा की, गुरु घर की सेवा की। और जब वह शाम को वापस आए और जब वह वापस आए तो उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि कुछ लोग उनके खेतों में जाने की कोशिश कर रहे थे, सब्जियां लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। और पूछने पर ये पता लगा कि वह एक ही बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक सरदार जी हैं जो किसी को भी खेत के अंदर आने नहीं दे रहे। उनके डर की वजह से कोई खेत में जा ही नहीं पाया। जब ये बात उन दोनों को पता लगी तो उनके बाबा जी की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़ गए और उनको बाबा जी के प्रति विश्वास और भी गहरा हो गया। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम अपने काम छोड़कर गुरु घर में सेवा के लिए जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे पीछे कामकाज कौन देखेगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन सतगुरु जब अपने शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस पर आने वाली हर एक मुसीबत में उसके साथ खड़े होते हैं। अपने शिष्य पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आने देते और हर पल उसकी सहायता करते हैं। जैसे कि बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं कि आप मेरा काम करो और मैं आपके काम करूँगा। आप नाम की कमाई करो, इस शब्द की कमाई करो, वह कुल मालिक आपका परमार्थ भी बनाएगा और आपका स्वार्थ भी बनाएगा।
बाबा जी ने भी अपने सत्संग में फरमाया था। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, हमें हवाला देते हैं कि भाई नाम की कमाई करो। लेकिन हम तो ये समझ लेते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, बस कार्रवाई पूरी होगी। भाई ये कोई कार्रवाई नहीं है। नाम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्कूल में दाखिला मिल गया है, आपको अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया है, और कुछ नहीं। अगर आप कमाई करोगे तो इस भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो नामदान लेकर भजन बंदगी नहीं करते। ये तो फिर ऐसे ही हुआ कि जैसे हमने बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया और उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, तो क्या वह पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक वह स्कूल नहीं जाएगा, वहाँ जाकर पढ़ाई नहीं करेगा, तब तक वह आस पास नहीं हो सकता। ऐसे ही ये संतमंत का मार्ग भी है। इस मार्ग पर हमें करनी है। सुनी सुनाई बातों में नहीं आना, खुद करना है। पढ़ी पढ़ाई बातों में नहीं आना। और फिर आप जी ने फरमाया है कि हम कह देते हैं जी मन हमारे ऊपर हावी हो गया है। आप जी ने कहा, पर सख्त होकर कहा कि मन में कोई ताकत नहीं है कि वह आपके ऊपर हावी हो। ताकत उसे हम देते हैं, मन में कोई ताकत नहीं है। लेकिन हम तो तरह तरह की बातें बनाते हैं कि मन ने ये सब करवा दिया, काल ने ये सब करवा दिया। भाई किसी का कोई कसूर नहीं है, सब हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम ही मन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर आप जी ने फरमाया कि जैसे कि सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर चल रही होती है और हम देख रहे होते हैं, और पिक्चर में कुछ ऐसे सीन भी होते हैं जिनको देखकर आंसू आ जाते हैं, और कुछ सीन खुशी वाले होते हैं जिनको देखकर हम हंसने लग जाते हैं। लेकिन बाद में हमें ख्याल आता है कि ये तो एक पिक्चर है, सच्चाई तो नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। हम मन के पीछे लगकर इस माया को सत्य मान लेते हैं, और मन हमें इसमें बुरी तरह फंसा देता है और हम पर हावी हो जाता है। जबकि मन में कोई ताकत नहीं है, हम ही मन को ताकत देते हैं और माया में फंसते चले जाते हैं। आप जी ने फरमाया कि अगर हम उस मालिक से रिश्ता बनाएं और उस मालिक की याद में बैठे, तो हम अपने जीवन में एक बैलेंस रख सकते हैं। और आप जी ने कहा कि हमें कोई घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाना है, हमें तो दरमियान का रास्ता अपनाना है और घर परिवार को भी देखना है, जिम्मेदारियां भी निभानी हैं और परमार्थ की तरफ भी ध्यान देना है। इसे ही दरमियान का रास्ता कहते हैं। और आप जी ने यहाँ पर फरमाया कि जब भी हम किसी संत महात्मा को देखते हैं तो हम उसके पैरों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़ों को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं, और तो और उसकी गाड़ी को हाथ लगाना शुरू कर देते हैं। भाई अगर रूहानियत कपड़ों से होती तो इन सब चीज़ों में होती तो संत महात्मा ने पहले ही अपने कपड़े फाड़ कर आपको दे देने थे। हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमें मालिक ने विवेक दिया है, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या करना है। हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आज भी हम सत्संग सुनने आए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम यहाँ चलकर आए? कोई तो मकसद होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना मकसद के हम घूमते फिरते रहे। भाई मालिक ने हमें ये जीवन दिया है, हमें ये मौका दिया है ताकि उसकी भक्ति की जा सके और इस भवसागर से पार जाया जा सके।
लेकिन हमारी हालत तो प्राय गधे जैसी है। दूसरों का बोझ उठाते उठाते हम प्राय गधे बन जाते हैं। और उसके बाद आप जी ने एक उदाहरण देकर बताया कि एक संत और उनके शिष्य जंगल में जा रहे थे और रात हो गई तो उस साधु महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई जाओ जाकर लकड़ियाँ और घास फूस लेकर आओ, रोटी बनानी है, आग चाहिए। तो उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो कोई पहाड़ी जानवर निकल कर आ जाएगा और मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मैं नहीं जा सकता। तो उसने बहाना बनाया कि साईं अगर मैं जंगल में गया तो मेरी पीठ आपकी तरफ हो जाएगी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो उस साधु महात्मा ने खुद जंगल में जाकर लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा किया और उसके बाद बारिश होने लग गई। तो उस महात्मा ने अपने शिष्य को कहा कि भाई बारिश हो रही है, ऊपर जाकर देखो, छत से पानी आ रहा है। तो उस शिष्य ने फिर सोचा कि अगर मैं ऊपर गया, कहीं मेरा पैर फिसल गया, कहीं मुझे चोट लग गई तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो उसने फिर सोचा और कहा कि साईं मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं छत पर गया तो आप नीचे होंगे और मैं आपको ऊपर, ये तो अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो उस महात्मा ने खुद ही जाकर ठीक कर लिया। तो जब महात्मा ने कहा कि भाई आओ खाना खा लो, तो उस शिष्य ने कहा, हाथ जोड़कर लेट कर कहा कि साईं मैंने आपके 2 हुक्म नहीं माने, ये मेरी गलतियाँ थी। और अपने गुरु के चरणों में पड़ गया कि मैंने आपको 2 हुक्म नहीं माने, लेकिन ये तीसरा हुक्म तो मैं आपका मानूंगा। पंडाल में बैठे सभी संगत हंसने लगी और बाबा जी ने कहा कि हंसो मत, यही हाल तुम्हारा है। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि हम तो संत महात्माओं के कपड़ों को, उनकी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हुए हैं और कहते हैं जी ये कुर्सी महाराज जी की है। यहाँ पर महाराज जी बैठते तो भाई महाराज जी दुनिया भर में घूमे हैं, वह तो बहुत सारी कुर्सियों पर बैठे होंगे, आप कौन कौन सी कुर्सी को पकड़ेंगे। भाई रूहानियत इसमें नहीं है, वह तो हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन हम फिर ऐसी ही चीज़ों में पड़ गए। आप जी ने फरमाया बाहर से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जो भी मिलेगा करने का मिलेगा और अंदर से मिलेगा। हमारे लिए कोई कर नहीं सकता, चाहे कोई कितना भी कहे कि मैंने उस बाबा से नामदान लिया है, मैंने उस गुरु से रिश्ता जोड़ा है, हमें मालिक से रिश्ता बनाना है, लेकिन हमारी तो दौड़ लगी हुई है। आप देख लो कि जिसके पास जितनी दौलत है उसकी भूख और बढ़ जाती है। और एक गरीब को देख लो, उसके घर कोई भी आए अच्छे से उसका स्वागत करता है। और अगर किसी अमीर के घर जाओ तो वह पहले देखते हैं कि आदमी काम का है, अगर नहीं तो बाहर से ही उसको वापस भेज देते हैं। यहाँ पर आप जी ने बताया कि एक बार अकबर बादशाह जंगल में अपने सिपाहियों के साथ गया था और वहाँ जाकर जंगल में खो गया और उसे एक गरीब का झोंपड़ा दिखा। उसके पास गया, उसने कहा कि मुझे भूख बहुत लगी है। तो गरीब के पास जो खाने को था उसने उसे दे दिया। तब उस बादशाह ने सोचा कि देखो कितना बड़ा दिल है, इसने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, खुले दिल से मुझे ये सब दे दिया। तो उसने खुश होकर अपनी एक अंगूठी उसे दे दी और कहा कि
आगे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं इस देश का बादशाह हूँ। तो जब वहाँ पर काल पड़ गया तो उसके घर वालों ने कहा कि जाओ, बादशाह ने तुम्हें अंगूठी दी थी, उसके पास जाओ, उसके पास जाकर फरियाद करो कि हमारी सहायता करे। तो उसने ऐसा ही किया। वह जब राजमहल में गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि बादशाह नमाज पढ़ रहा था और मालिक के आगे फरियाद कर रहा था कि मेरे देश में काल पड़ गया है, आपकी बख्शिश चाहिए। मालिक के बताओ क्या बात है। उसने कहा कि मुझे तो लगा कि आप हमारी सहायता करोगे, लेकिन आप तो खुद भिखारी बने बैठे हो। तो बाबा जी ने कहा, जहाँ पर फरमाया कि हम उस मालिक से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, हमारी कोई ना कोई फरियाद उसके आगे रहती है, और वह तो शुरू से ही देता आया है, लेकिन हमारी भूख नहीं मिटती। और आप जी ने कहा कि चाहे जितना बड़ा घर बना लो, सोना बना लो, तो एक ही कमरे में है, सोना तो एक ही कमरे में है, शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं, 2 वक्त की रोटी चाहिए, कपड़े चाहिए और सिर ढकने के लिए छत चाहिए। बाकी सब जो भी है वह सब ज़्यादा है नहीं। अगर घर में लेकिन कोई शादी आ जाए, हमारे ट्रक, हमारी अलमारियाँ कपड़ों से बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हम फिर भी कह देते हैं कपड़े हैं ही नहीं। हमें किसी ने नहीं देखना, लेकिन फिर भी हमें यही फिक्र रहती है कि ये तो मैंने कल डाला था, अगर आज भी यही कपड़ा पहन लिया तो लोग कहेंगे कल भी तुमने यही डाला था, आज भी यही, जबकि पूछने वाला कोई नहीं है। हमें यही फिक्र रहती है। संगत हंसने लगी। भाई, हमें सभी चीज़ों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, और याद रखो उसके घर में केवल नाम की पहचान है, हमारी धन दौलत की नहीं, हमारे बाल बच्चों की नहीं, सिर्फ नाम की ही पहचान है और किसी चीज़ की नहीं। राधा स्वामी।